प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। ग्रीन डोनर की हरित प्रेरणा में सभी बहनों और भाइयों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत। मैं हरितवीर पूजा प्रकृति प्रणाम। वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में आज हम बात करेंगे प्रदूषण आज के समय में वैश्विक चिंता का विषय बन गया है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्रभावित कर रहा है। साहिब कहते हैं, भले ही समस्या वैश्विक हो, समाधान वैयक्तिक से ही आरंभ होते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, प्रदूषण और प्रमुख प्रदूषक। और ये सब जानना हम सभी को बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान हमें समस्या को मजबूती से हल करने या समाधान ढूंढने की ओर हम बेहतर बढ़ सकेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रदूषण हमारे पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन क्या हम वास्तव में उन मुख्य प्रदूषकों को पहचानते हैं जो समस्या की जड़ हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो मुख्य रूप से वाहनों और जीवाश्म ईंधनों को जलाने वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलती है। यह गैस जब सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। सीसा एक भारी धातु है जो पुरानी पेंट, बैटरियों और औद्योगिक कचरे में पाया जाता है। एक बार जब ये पर्यावरण में प्रवेश करता है तो ये पानी, मिट्टी और हवा को प्रदूषित कर सकता है। सीसा बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक होता है, जिससे विकासात्मक समस्याएं हो सकती हैं, जबकि वयस्कों में ये गुर्दे और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। ओजोन प्रदूषण का मुख्य घटक है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के साथ सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से बनता है। जहां ऊपरी वायुमंडल में ओजोन हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है, वहीं पृथ्वी की सतह पर यह श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, विशेषकर अस्थमा रोगियों के लिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मुख्य रूप से वाहनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं और स्मॉग तथा अम्लीय वर्षा में योगदान करते हैं। ये गैसें श्वसन तंत्र को उत्तेजित करती हैं, अस्थमा को बढ़ाती हैं और फेफड़ों की कार्य क्षमता को कम करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होता है। यह अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है जो पर्यावरण, जल और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है। इसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन समस्याएं और हृदय रोग भी हो सकते हैं। कणीय पदार्थ में धूल, कालिख और धुएं जैसे सूक्ष्म कण शामिल होते हैं जो हवा में निलंबित रहते हैं। ये कण फेफड़ों में जाकर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। PM 2.5 और PM 10 कण सबसे खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये छोटे आकार के होते हैं और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। एस्बेस्टस एक प्राकृतिक खनिज है जिसका उपयोग निर्माण में उसकी अग्निरोधी क्षमता के लिए किया जाता है, लेकिन एस्बेस्टस के रेशे सांस के माध्यम से फेफड़ों में जाकर गंभीर बीमारियां जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, एस्बेस्टोसिस और मेसोथेलियोमा पैदा कर सकते हैं। बेंजीन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है जो वाहनों के धुएं, तंबाकू के धुएं और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलता है। बेंजीन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से ल्यूकेमिया और अन्य प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ता है। यह यौगिक रक्त विकारों को भी प्रभावित कर सकता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCBs का उपयोग पहले विद्युत उपकरणों और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता था, लेकिन अब इन्हें कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। PCBs पर्यावरण में बने रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। ये विषैले रसायन वन्य जीवन और मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे प्रतिरक्षा, प्रजनन और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। डायोक्सिन्स औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे कचरा जलाने, रासायनिक निर्माण और कीटनाशक उत्पादन के उप उत्पाद होते हैं। ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। डायनॉक्सिन्स के संपर्क में आने से प्रजनन और विकास संबंधी समस्याएं, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और कैंसर का खतरा बढ़ता है। निष्कर्ष, प्रदूषण के ये प्रमुख कारक, चाहे वे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हों या सीसा और बेंजीन जैसे खतरनाक रसायन, हमारे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव डालते हैं। इन खतरों का सामना करने के लिए ग्रीन डोनर यानी कि हरितवीर दर्शन हमें यह समझता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी को समझते हुए हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। दर्शन के अनुसार प्रदूषण से मुक्ति के लिए वैश्विक सहयोग और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का संतुलन आवश्यक है। इस चुनौती से निपटने के लिए कठोर नियमों का पालन करना, उत्सर्जन में कमी लाना, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना और स्वच्छ हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रीन डोनर की हरित प्रेरणा हमें बताती है कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से
सामुदायिक सहभागिता बढ़ाई जाए ताकि हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बन सके। प्रकृति के साथ संतुलन बनाना और उसे संरक्षित रखना न केवल हमारे लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में किया गया हर छोटा प्रयास एक सुनिश्चित और स्थायी भविष्य की नींव रखता है। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा ये केवल एक नारा नहीं बल्कि वीर जी दर्शन का एक गहरा संदेश है जो हमें पर्यावरण की रक्षा करने और इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। अंत में मेरे वीर जी साहिब, पारिस्थितिकी विज्ञानी, पर्यावरणविद, राष्ट्रीय ध्वजवाहक, हरित वीर वाहिनी, ग्रीन डोनर, EERC इंडिया को कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।